हेलो नमस्कार, मैं हूं आपकी न्यूज़ होस्ट पार्वती निर्माण और स्वागत करती हूं आपका 3.0 टीवी पर। व्यूवर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है 3.0 टीवी में रीब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहें 3.0 टीवी। शुरू करते हैं आज के डिजिटल वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। वजीरेक्स ने यूजर्स को शटडाउन के खतरे के बीच दिया क्रिप्टो एक्सचेंज के सामान्य रूप से चलने का आश्वासन। क्रिप्टो करेंसीज ने देखी बढ़त, बिटकॉइन रहा $23,000 से ऊपर। टिफनी ने सभी 250 NFTs को बेचा, हर एक की कीमत रही अबाउट $50,000। विटालिक बुटेरिन ने ETHW के समर्थकों को कहा लालची। नेपाल डिजिटल करेंसी जारी करने के लिए है तैयार। वर्जीनिया फेयरफैक्स काउंटी ने क्रिप्टो लेंडिंग में किया $70 बिलियन का निवेश। रोब्लेक्स फ्रेग्रेंस के लिए गुची ने माइली साइरस के अवतार को किया टैप। इंडिया के वजीरेक्स ने अपने कस्टमर्स को एश्योर किया कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हमेशा की तरह काम कर रहा है और सभी ऑपरेशन सामान्य रूप से किए जा रहे हैं। वजीरेक्स का बयान उसके फॉर्मर पार्टनर और वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस फाउंडर चैंगपेंग ज़ाओ द्वारा एक्सचेंज को बंद करने की धमकी के बीच आया। ऐसे में वजीरेक्स ने कहा कि क्रिप्टो और INR विड्रॉल्स सामान्य रूप से प्रोसेस की जा रही थी। वजीरेक्स को फाउंडर निश्चल शेट्टी और ज़ाओ ने वीकेंड में एक दूसरे पर अग्रीमेंट्स के मुकरने और फैक्ट्स को छिपाने का आरोप लगाते हुए बिटर ट्विटर वॉर किया। इंडिया के एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने वजीरेक्स एक्सचेंज के साथ बनाए गए अकाउंट का इस्तेमाल करके विदेशी स्थानों पर फंड्स की हेराफेरी करने वाली लोन ऐप कंपनियों की जांच के हिस्से के रूप में वजीरेक्स की $8.1 मिलियन की एसेट्स को फ्रीज करने के बाद ये विवाद हुआ था। क्रिप्टो करेंसीज ने सोमवार को एशियन ट्रेड्स में हायर ट्रेड करना जारी रखा। ऐसे में S&P 500 के लगातार तीसरे वीकली गेन के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स रात भर के ट्रेड में थोड़ा नीचे जाते हुए दिखा। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पर फ्यूचर्स 70 पॉइंट्स के नीचे जाते हुए देखा गया, जबकि S&P 500 और Nasdaq 100 फ्यूचर्स दोनों में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले महीने रोबस्ट जॉब्स एडिशन से इन्वेस्टर्स डर गए थे। US लेबर मार्केट ने जुलाई में 528,000 जॉब्स को जोड़ा, जो 258,000 की इंक्रीज के अनुमान से दुगने से अधिक हैं। वहीं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6% के अनुमान से नीचे 3.5% तक देखी गई। इन सब के बीच हाल ही में बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में 1.2% की बढ़त के साथ अराउंड $23,200 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि उसी समय के दौरान ETH को 1.4% ऊपर जाने के साथ अराउंड $1,700 पर ट्रेड करते हुए देखा गया। वहीं दूसरे ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त दर्ज की गई। अमेरिकन लग्जरी ज्वेलरी रिटेलर टिफनी एंड कंपनी ने शुक्रवार को लगभग 20 मिनट से भी कम समय में 250 नॉन फंजिबल टोकन्स की शुरुआत की और उन्हें बेच दिया। हर एक NFT को 30 ईथर यानी ETH या लगभग $50,000 में बेचा गया, जिससे कंपनी को कुछ $12.5 मिलियन का रेवेन्यू हासिल हुआ है। टिफनी के NFT को NFTs के रूप में जाना जाता है, जो सिर्फ क्रिप्टोपंक NFT होल्डर्स के लिए उपलब्ध डिजिटल पास है, जो उन्हें अपने NFT को जेमस्टोन्स और डायमंड्स को शामिल करते हुए एक bespoke पेंडेंट में बदलने की अनुमति देते हैं। चेन, एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी, NFTs को पावर प्रोवाइड करती है। टिफनी की वेबसाइट के अनुसार जिन लोगों ने NFTs खरीदा है, उन्हें अपने टोकन को 12 अगस्त तक रिडीम करना होगा। अगले साल की शुरुआत में खरीदारों को कस्टम पेंडेंट्स की सप्लाई करने की योजना है। वेबसाइट के अनुसार अगर कोई NFT होल्डर पेंडेंट शिफ्ट होने से पहले अपना टोकन बेचता है तो उसे पेंडेंट नहीं मिलेगा। डील के दौरान हर एक कंज्यूमर मैक्सिमम 3 NFTs खरीद सकता है, जबकि टिफनी तेजी से NFTs से सोल्ड आउट हो गई है। फ्लोर प्राइस, सबसे कम कीमत जिस पर NFTs अब खरीद के लिए उपलब्ध है, वो सेल प्राइस से गिर गई है।
इसका करंट फ्लोर प्राइस लगभग 27 ETH या $46,000 है, जिसके रिजल्ट में इसके इन्वेस्टर्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है। साउथ कोरिया ब्लॉकचेन वीक में एक क्लोज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इथीरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन ने प्रूफ ऑफ वर्क रखने के लिए इथीरियम के हार्ड फोक को एडवोकेट करने वालों को बस एक क्विक बक बनाने की कोशिश के रूप में संदर्भित किया। जस्टिन सन ने अपने पोलोनियक्स एक्सचेंज पर सिर्फ 2 नए टोकन लिस्ट किए, जो एक इथीरियम पोस्ट मर्ज हार्ड फोक के लिए उनके सपोर्ट को संकेत देता है। कॉइन्स को ETHS और ETHW के रूप में जाना जाएगा, जो रिस्पेक्टिवली प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क के लिए संक्षिप्त रूप है। डेवलपर कम्युनिटी को ग्रो करने की मदद के लिए सन मिलियन ETHW तक दान करेगा। विटालिक ने कमेंट किया कि उन्होंने सिर्फ कम्युनिटी के अंदर से प्रूफ ऑफ स्टेक के लिए पॉजिटिव सपोर्ट देखा है और ज़्यादातर लोग जो प्रूफ ऑफ वर्क रखना चाहते हैं वो इथीरियम इकोसिस्टम के लिए आउटसाइडर्स हैं। सभी अकाउंट्स में से ट्रॉन ब्लॉकचेन के फाउंडर जस्टिन सन इथीरियम एनवायरनमेंट के लिए एक आउटसाइडर हैं। ऐसे में विटालिक ने ये भी कहा कि हार्ड फोक सपोर्टर्स ओन एक्सचेंज और सिर्फ क्विक वर्क बनाने की तलाश में हैं। नेपाल रेस्ट्रा बैंक अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करने वाले कानून में संशोधन के साथ तैयार है, जो मॉनेटरी अथॉरिटी को देश की फिएट करेंसी नेपाली रुपयों का डिजिटल वर्जन जारी करने की अनुमति देगा। बैंक के करेंसी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के चीफ रेवती नेपाल के अनुसार एक टास्क फोर्स ने पहले ही एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अमेंडमेंट बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है। रेवती नेपाल की अध्यक्षता वाली एक टीम ने सुझाव दिया कि CBDC को डेवलप करने से पहले रेगुलेटर को लीगल प्रोविजंस को पेश करने की ज़रूरत है, जो इसे लागू करने की अनुमति देगा। एक्सपर्ट्स ने अब आगे बढ़ने के लिए ठोस कदम प्रस्तावित किए हैं, जिसमें डिजिटल करेंसी के लिए लीगल फ्रेमवर्क तैयार करना भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव ने साफ किया कि नेपाल रेस्ट्रा बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने की जल्दी में नहीं है। हिमालय राष्ट्र का मॉनेटरी अथॉरिटी पहले ये देखना चाहता है कि इंडिया और चाइना सहित साउथ एशिया के पड़ोसी देश अपने CBDC को कैसे शुरू करते हैं। फेयरफैक्स काउंटी के पेंशन फंड को यील्ड फार्मिंग में जाने की परमिशन दे दी गई है। ऐसे में अगर मंजूरी मिल जाती है तो पेंशन फंड को अलग अलग क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर $70 मिलियन खर्च करेगा। एक महीने पहले 2 पेंशन फंडों में पैराटैक्सीज कैपिटल के डिजिटल यील्ड फंड और वेनेक के नए फाइनेंशियल इनकम फंड में $35 मिलियन के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। फेयरफैक्स काउंटी पुलिस ऑफिसर्स रिटायरमेंट सिस्टम और फेयरफैक्स काउंटी एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट सिस्टम रिटायरमेंट सिस्टम्स है। फेयरफैक्स काउंटी पुलिस ऑफिसर्स रिटायरमेंट सिस्टम की चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर कैथरीन मॉलनर ने कहा कि फंड का ओरिजिनल मार्केट इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली 355% वापस आ गया था। डिजिटल एसेट्स में एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का इन्वेस्टमेंट 3 साल पहले का है। वर्जीनिया पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने कुछ पेंशन फंड्स को बिटकॉइन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी डाल दिया था। इसने वर्चुअल करेंसी इन्वेस्टिंग में फर्स्ट फोरे मार्क किया है। आज की खबरों में बस इतना ही। डिजिटल वर्ल्ड की डेली न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज़ बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ 3.0 टीवी पर। और ज़्यादा अपडेट्स, न्यूज़, पॉडकास्ट, लेटेस्ट स्टोरीज के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें 3.0 टीवी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं पार्वती निर्माण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए 3.0 टीवी।